हेलो दोस्तों, तो आपका एक बार फिर से मेरी इस कहानी में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, एक बार की बात है, एक परिवार था। उसमें अभी उसके बेटे की नई नई शादी हुई थी और उसकी बहू बहुत अच्छी थी। फिर भी उसकी सास को हमेशा उसकी बहू खटकती ही रहती थी। वो हमेशा अपनी बहू से बहुत सारा काम कराती और बदले में उसको कभी भी अप्रिसिएट नहीं करती थी। उसकी बहू को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि उसकी सास उसको नहीं मानती हैं। फिर भी उसकी बहू अपने सास का एक टांग पे हमेशा काम करती थी। दौड़ के दवा देना, दौड़ के खाना देना, हर चीज़ में एकदम नंबर वन थी। फिर भी उसकी सास उसको नहीं मानती थी और उसकी सास चाहती थी कि मैं उसके और उसके बेटे के बीच में दरार पैदा करूं। तो इस तरह से वो बहुत गलत गलत काम करके अपने बेटे को हमेशा भड़काने की कोशिश करती थी। ये सब देखकर एक दिन उसकी बहू ने सोचा कि अब मुझे कुछ न कुछ एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। या तो मैं इस घर को छोड़ के चली जाऊँ, या तो मैं अपनी सास को सबक सिखाऊं। तो फिर एक दिन क्या होता है कि वो बहुत अच्छा खाना बनाती है। फिर भी देखती है कि उसकी सास तो सिर्फ उसको डांट ही नहीं है, डांट रही हैं, सिर्फ डांट रही हैं। और उसके पति का भी कान हमेशा भरती रहती हैं। ये सब देखकर उसकी बहू एक प्लान बनाती है कि इस बार मैं इस घर को छोड़ के चली जाऊंगी, अगर मेरी माँ ने मुझे डांटा तो। फिर उसकी सास भी कुछ कम नहीं थी। वो भी एक प्लान बनाती हैं कि इस बहू को घर से निकलवाने के लिए मुझे मेरे बेटे के सामने नाटक करना होगा। तो फिर वो अपने ही हाथ में डंडा अपनी बहू के हाथ में दे देती हैं। एक लाठी रहता है, बहू के हाथ में दे देती हैं और खुद गिर जाती हैं और ऐसा दिखावा करती हैं कि उनकी बहू ने उनको लाठी से मारा है, जो कि देखने में उनके बेटे को भी ऐसा ही लगा। पर ये बात सही नहीं थी। उसकी बहू ने कुछ नहीं किया था। उसकी सास खुद अपने से गिर गई थी। फिर ये सब देखकर उसका पति बहुत गुस्सा होता है और वाइफ को बहुत डांटता है कि क्या तुम मेरे गैर हाजिरी में मेरी माँ के साथ ये सलूक कर रही हो। फिर उसकी बहू बहुत नाराज़ होती है और वो रोते रोते ये घर छोड़ने का फ़ैसला कर लेती है और वो घर छोड़ के चली जाती है। फिर धीरे धीरे समय बीतता है और उसकी सास को ये रियलाइज़ होता है कि उसकी बहू ही सब कुछ थी उसके लिए। वही उसको खाना देती थी, वही उसको दवा देती थी, वही उसकी पूरी सेवा करती थी। सब कुछ उसकी बहू ही करती थी। इसलिए धीरे धीरे उसको अपनी बहू की बहुत याद आने लगती है और उसको अपनी गलती का पछतावा भी होने लगता है। फिर एक दिन वो जाकर अपने बेटे से बात करती है कि बेटा, मुझे माफ़ कर दे, ये सारी सिर्फ मेरी गलती, इसमें बहू की कोई गलती नहीं थी। आज तक जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ मैं जानबूझ के किया करती थी, क्योंकि मैं बहू को घर से बाहर निकलना चाहती थी। प्लीज़ बेटा जा और बहू को घर वापस लेकर आ। फिर उसकी सास जो है बहू से भी मिलती है और उससे माफ़ी मांगती है। पर उसकी बहू ने ठान लिया था कि अब वो घर वापस नहीं जाएगी, तो वो मना कर देती है। फिर धीरे धीरे समय बीतता है और उसकी माँ को देखती है कि माँ को तो बहुत पछतावा है इस बातों का। तो फिर अपनी माँ पर तरस खा के, उनके बुढ़ापे का तरस खा के वो वापस लौट आती है और फिर पूरा परिवार मिलकर खुशी खुशी रहने लगता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी।